हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है शॉर्ट मैट्रिक पे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी का स्पेशल ग्रुप डी का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 2018 से लेकर के 2022 तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन जो रहेगा आपको ओरल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ओरल का मतलब क्या होता है? मौखिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मौखिक आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप इसको पहले प्रैक्टिस करिए। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आप इसको सीखिए कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में आता है दोस्तों, देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक समूह में, किसमें? एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य जो है कितना है दोस्तों? 17 है। क्या है? एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य जो है कितना है? 17 है। जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का क्या है? सभी संख्याओं का माध्य जो कितना है? 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बची संख्याओं का माध्य क्या है? 22 है। तो समूह में कुल कितनी संख्याएं दिया हुआ है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, शिफ्ट नंबर 2 में। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले कह रहा है कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्या, कितनी? 8 सबसे छोटी संख्या, जिसका माध्य कितना दिया है दोस्तों? 17 दिया है, ठीक है। 17 दिया। फिर बोल रहा है जबकि एक अन्य समूह पर की सभी संख्याओं का माध्य कितना है? सभी संख्याओं का कितना है दोस्तों? 20 है। क्या है दोस्तों? 20 है। कितना है? 20 है, ठीक है। और यदि सबसे छोटी संख्या छोड़ने के, मान लेते हैं n संख्या छोड़ने पर बची संख्याओं का माध्य कितनी है? 22 है। ये 22 है। इनका जो अगर लीजिएगा एलिगेशन के माध्यम से, तो बड़का में से छोटका घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 2। और 20 में से 17 घटाएगा 3। 2:3 हो गया। 2 का देखिए कितना गुना है? 4 गुना। तो इधर भी हम करेंगे 2 का 4 गुना, कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। तो टोटल हमारा जो आ गया, कितना आ गया दोस्तों? 8 + 12, टोटल कितना आ गया दोस्तों? 20। यही हमारा संख्या टोटल पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए एकदम स्लो मोशन में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के बाद करते हैं, पहले ये क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है कि 12, 13, 15 और 18 एक्स, इतने क्वेश्चन का माध्य जो दिया हुआ है कितना है दोस्तों? 15 है। और आंकड़ों का माध्य का ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्रुप डी का 25 तारीख का पूछा गया 2018 में। पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकलेगा दोस्तों? टोटल संख्या बटा टोटल संख्या का योग बटा टोटल संख्या, ठीक है। तो जोड़ दीजिए पहले। 8 और 6 14, 14 2 16, 16 4 20, 4 24, 24 4 28, 4 32, 32 32 8 40, 40 5 45, 45 से 3 48, 48 से 2 50, 50 का आ गया शून्य हाथ में 15, ठीक है। 50 का शून्य हाथ में 5, सॉरी 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 11 12 13, टोटल हो गया कितना दोस्तों? 130 प्लस कितना? x बटा टोटल संख्या कितना है दोस्तों? 10। माध्य इसका कितना है दोस्तों? 15। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 150 माइनस 130। तो x का मान आपका आ गया कितना दोस्तों? 20। कितना आ गया दोस्तों? 20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि माध्यिका क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? माध्यिका क्या होगा? तो अब इसको मिटा देते हैं ताकि जगह हमारा बन जाए, ठीक है। चलिए x का मान 20 यहाँ पे रखने पर, ठीक है, ठीक है। चलिए x का मान यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं, 20 यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि इतना का माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकाले दोस्तों? छोटा से बड़ा सजा के उसके बाद बीच की संख्या। तो छोटा कितना है इसमें दोस्तों? 6 है, ठीक है, 6। उसके बाद कितना है दोस्तों? 8 है। उसके बाद कितना है दोस्तों? 8। उसके बाद 12 है। उसके बाद 13 है। 12 एक ही ना है दोस्तों? 2 है 12। चलिए ठीक है।
13 कितना है, 13 है। उसके बाद 14 नहीं है दोस्तों, 15 है। उसके बाद 15, 16, 17, 18 है दोस्तों, 18, 18 कितने बार है दोस्तों, 2 बार 18। उसके बाद 19 नहीं है, 20 है, जो कि हमारा x का मान 20 लेना पड़ेगा। बाकी नहीं है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है दोस्तों। कितना है, 28 है। टोटल गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका बीच की संख्या क्या होगी दोस्तों, 4 इधर से ले लेंगे और 4 इधर से ले लेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, बाकी बचा 2 बीच में संख्या, 2 बीच में बचा, इनका योग लेके 2 से भागा कर देंगे, 5, 3, 8 और 1, 1, 2 बटा कितना 2 हो गया कितना 14, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका माध्यिका कितना आया 14 और माध्य कितना आया 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 4 संख्याएं ए, बी, सी और डी हैं, ऐसी हैं कि उनका समग्र औसत जो है 23 है और ए और बी का औसत जो है 19.5 है, यानी कि 19.5 है, ठीक है। सी और डी का औसत क्या होगा, सी और डी का औसत क्या होगा, देखिए किस तरह से बनता है। चलिए 4 संख्याएं ले लेते हैं, ए, बी, सी और ये डी, जिनका औसत जो है 23 है। तो योग हम देख लेते हैं, योग कितना हो जाएगा दोस्तों, योग हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना हो जाएगा, तो 23 चौका 92, ठीक है। फिर बोला है ए और बी का औसत, ए और बी का औसत 19.5 है, तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 दूना 38 और 5 दूनी 10, 1 39, कितना हो जाएगा दोस्तों 39। अब नहीं निकाल दीजिएगा सी और डी का औसत, सी और डी का औसत क्या करना है, ए और बी को यहाँ से घटाइएगा, तो कितना बचेगा, सी प्लस डी का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 में से 9 गया 3 और 8 में से 3 गया 5। अब ये योग है तो औसत नहीं निकाल दीजिएगा, 2 से भागा दे करके, तो 2 से भागा दीजिए, 2 दूना 4 और 2 छक्कम 12 और 2 पंजे 10, 26.5 आ गया। औसत क्या हो गया, सी और डी का औसत क्या होगा 26.5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में है, तो आपका सही आंसर हो गया 26.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए हुए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य क्या करना है, दोनों को जोड़ कर देना है, सॉरी एक मिनट, हाँ दोनों करके जोड़ देना है, गुना कर देना है, गुना करके संख्याओं के छात्रों से दे देना है, भागा दे देना है। तो 6 गुना 0 करेगा तो 0 प्लस 5 इकाई 5, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। टोटल संख्या कितने दोस्तों, 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 5 25, ठीक है। टोटल जोड़ के कितना आ गया दोस्तों, 48 48 और 48 2 50, 7 57, 57 और 5 62, 62 8 70, कितना है दोस्तों 70 बटे कितना हो गया 25। इसको भागा दीजिएगा तो 5 25, 14 25 70, 5 से भागा दीजिएगा, 5 दूना 10, पनी 8 40, यानी 2.8 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 बच्चों का माध्य भार कितना है, 17.5 kg, ठीक है। यदि इनमें से 5 बच्चों के व्यक्तिगत भार जो है इतना दिया हुआ है, ठीक है, और तो 6वें बच्चे का भार क्या, हम जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में प्रेशर रहता है, तो इनका किस तरह से बनेगा, देखिए 6 बच्चों का औसत भार कितना है 17.5 kg है, ठीक है, ठीक है। और ये पाँच बच्चों के औसत भार कितना है, तो इतना दिया है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मामला कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, बस बल्कि क्या है कि इनको जोड़ करके माध्य निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 9 20 के 0, हाथ में 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9,
9 बटे कितना है टोटल 5, 18, इनकी कितना है दोस्तों 18। और छठवां व्यक्ति का औसत पूछ रहा है, ठीक है औसत कितने का 17.5 का, लेके गया कितना 18 यानी कि 0.5 यानी कि 2.5 हो गया, गुना कर दीजिएगा। एक का पूछ रहा है इतना, माइनस होगा दोस्तों क्योंकि ज़्यादा लेके गया, तो हो जाएगा कितना 17.5 में से 2.5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5 यानी कि 15.0 यानी कि कितना हो गया दोस्तों 15। किस में है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन में दम नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एग्ज़ाम सेंटर पे ये माइंड को हार्ड बनाएगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बस इसको औसत निकालना है, इनका औसत निकाल के फिर इस तरह से आप कर लीजिएगा, आसान है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा है कि 17 सदस्य वाले एक समूह का माध्य कितना है दोस्तों 15 है, कितना है 15 है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। जबकि n सदस्य वाले एक अन्य समूह का माध्य स्कोर कितना है 12 है, तथा संयुक्त भार माध्य कितना है, माध्य का मतलब जान रहे हैं ना दोस्तों क्या हो रहा है, औसत हो रहा है, ठीक है, 13.7 है। तो n का मान क्या कीजिए, देखिए हम एलिगेशन लगाएंगे, देखिए सबसे बढ़िया हम एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों। 17 समूह का कितना है 15 है दोस्तों, 15 है, जबकि n सदस्य का औसत अन्य समूह का कितना है 12 है, चलिए ठीक है। संयुक्त भार कितना है 13.7 है, औसत लगा दें तो घटाइए दोस्तों, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 गया 1.3, और ये यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 7 एकम 7 और 3 में से 2 गया 1.7 यानी कि पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया ना दोस्तों, हो गया। तो ये 17 का कितना गुना है दोस्तों 1 गुना, तो ये यहाँ भी 13 का गुना 1 गुना होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो बोला है क्या है, तो n का मान, तो n का मान कितना आया दोस्तों 13 आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। n का मान कितना आया दोस्तों 13, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इस माध्यम से करिएगा दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप समझ में आ रहा होगा, जो कि अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए, संख्याओं के एक समुच्चय का समानांतर माध्य कितना है 12 है, ठीक है, 12 है। संख्याओं के एक अन्य समुच्चय माध्य कितना है 15 है, ठीक है। यदि दोनों का संयुक्त माध्य कितना है 12.5, ये भी देखिए एलिगेशन लगेंगे। एक कोई भी समुच्चय माध्य है, ठीक है, और संख्या है, उनका जो औसत है कितना है 12 है। एक अन्य जो दिया हुआ है उनका औसत 15 है, जबकि पूरा मिला करके संयुक्त माध्य कितना हुआ है 12.5 है, ठीक है। औसत एलिगेशन लगाइए, यहाँ पे देखिएगा 0.5 इधर 0.5 और 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, और इधर बच जाएगा 0.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट जाएगा 5×25 यानी कि 5:1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इस तरह से आप लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन करिए बेसिक लेवल से। और ये सब ओरल क्वेश्चन है दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है, एग्जाम में ये सब आते रहेंगे क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।